सूरज को प्रकाश बिखेरना सीखना नहीं पड़ता, सूरज प्रकाश है, सूरज के भीतर से प्रकाश आता है। बात ऐसी नहीं है, सूरज ही प्रकाश है। अक्सर हम ये बात भूल जाते हैं, हम सूरज को अलग और उससे आता प्रकाश अलग मान लेते हैं। नहीं, सूरज तो बस प्रकाश का केंद्र है, वहां से प्रकाश की लहरें आती रहती हैं, वहां तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। सूरज प्रकाश अपने आप में है, इस बात को जाने, सूरज प्रकाश ही है। जरा गहरे में उतरें, देखें, सूरज सूरज नहीं है, सूरज प्रकाश है। ये सारे सितारे प्रकाश हैं, सितारे भी सूरज है, ये सब प्रकाश हैं। हम सितारे कहते हैं क्योंकि प्रकाश का वो केंद्र है, वहां सुपरनोवा होता है, वहां न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस लगातार हो रहे हैं। सुपरनोवा कब होता है? जब तारे फट जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, तारे मर जाते हैं। एक विस्फोट के कारण, एक एक्सप्लोजन के कारण तारे मर जाते हैं। तारे मरते हैं एक एक्सप्लोजन के कारण, एक विस्फोट के कारण, तो सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या होता है? वो भी प्रकाश की एक घटना है, वहां से बहुत सारा प्रकाश निकलता है। हम तारे को तारा कहते हैं क्योंकि वहां प्रकाश केंद्र में है, प्रकाश कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए तारा कहते हैं। वहां से प्रकाश आ रहा है, हालांकि प्रकाश से ही प्रकाश आ रहा है, सब प्रकाश ही है। सूरज प्रकाश है। आप प्रेम बन जाएं, आप प्रेम हैं, आपको प्रेम बनने की भी जरूरत नहीं है, आप प्रेम हैं, इस बात को जाने। बस इस बात की जागृति हो जाए, इस बात की अनुभूति हो जाए। हम देखते तो सभी को हैं, लेकिन किसी को ठीक से देख नहीं पाते। हम हालचाल सबका पूछते हैं, लेकिन किसी के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। हम 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक लोगों के साथ रहते हैं। कोई पति अपनी पत्नी के साथ रहता, कोई पत्नी अपने पति के साथ रहती, भाई बहन साथ रहते हैं, दोस्त साथ रहते हैं, वर्षों तक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को ठीक से जान नहीं पाते। वर्षों बीत जाते हैं और उसके बाद मालूम पड़ता है कि मेरा जो मित्र है उसको खाने में ये पसंद है, मेरी जो पत्नी है उसका फेवरेट कलर, उसका पसंदीदा रंग ये है। बहुत बाद में पता चलता है। अक्सर तो वर्षों तक लोगों से बातचीत करते रहते हैं और वर्षों के बाद मालूम पड़ता है कि आपका जन्मदिन कब है। क्या वाकई हम किसी से बातचीत करते थे? नहीं, हम स्वयं से ही बातचीत करते थे। बात बस इतनी सी है कि हम दूसरों से बातचीत करते हुए भी स्वयं से ही बातचीत करना चाहते हैं। बस यही समस्या है। दूसरों से बातचीत करना ही नहीं चाहते, स्वयं से बातचीत करना चाहते हैं। स्वयं की अनुभूति और स्वयं की आकृति, स्वयं की छवि दूसरों में देखना चाहते हैं। यदि हम कलाकार हैं तो चाहते हैं दूसरे भी कलाकार बन जाएं। यदि हम गायक हैं, गायिका हैं, तो हम चाहते हैं दूसरे भी संगीत में रुचि लें। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो चाहते हैं दूसरे भी आध्यात्मिक हो जाएं। यही समस्या है। हम दूसरों को दूसरों की भांति स्वीकार नहीं कर पाते। हम दूसरों को दूसरों की तरह ग्रहण नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। कोई व्यक्ति हमसे दुखी है, उसके दुख को स्वीकार नहीं करते और कहते हैं गलती तुम्हारी है। उसके भीतर जो दुख है उसको देख ही नहीं पाते। अक्सर आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम में पड़ जाता है, सबसे पहले एक प्रेमी युगल, एक जो कपल है, सबसे पहला काम क्या करता आपको पता है? एक दूसरे का लोग नाम बदल देते, एक दूसरे का नाम बदल देते। राजा राजू हो जाता है, राजा राजू हो जाता है, अलीशा आलिया हो जाती है। एक दूसरे का लोग नाम बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके नाम को स्वीकार करने में बड़ी समस्या है। यदि आज इसका नाम हम पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे तो कल इसके विचारों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कल यदि ये डिसअपॉइंटमेंट में है, विरोध जाहिर करता है, तो इसके विरोध को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कल ये व्यक्ति यदि हमसे लड़ने लगता है तो इसकी लड़ाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कल ये व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो इसके क्रोध को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए अवचेतन मन में ही सही, लेकिन यह बोध जरा हो जाता कि यह व्यक्ति कल होकर खतरनाक साबित हो सकता है। आज शुरुआत करें कि आज इसका नाम ही बदल दें। नाम बदलना पहला कदम है। धीरे धीरे हम व्यक्ति को बदलने लगते हैं। फिर हम कहते हैं तुम्हारे बाल ऐसे वैसे हो जाते तो अच्छा होता, तुम्हारे कपड़े ऐसे वैसे हो जाते तो अच्छा रहता, तुम चलते ऐसे वैसे चलते तो अच्छा होता, तुम
हिंदू हो मुसलमान हो जाते तो अच्छा होता, तुम मुसलमान हो हिंदू हो जाते तो अच्छा होता। अच्छा तुम हिंदू हो, राम की पूजा करते हो, कृष्ण की करते तो ज्यादा अच्छा होता। यद्यपि हम भी कृष्ण की पूजा नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि वो व्यक्ति कृष्ण की पूजा करे, क्योंकि व्यक्ति जो भी करेगा और जो भी कहेगा हम उसका विरोध करना चाहते हैं। वी ट्राई टू बी रिबेलियस इन आवर रिलेशनशिप्स, बट दैट इज नॉट रिबेलियसनेस। It is in fact the biggest paradox. It seems to be as if you are trying to be rebellious, but you are not trying to be rebellious. You are completely contradicting the existence of the other person. You are denying the existence of the other person. Now you would like to force that person to do something that you want him or her to do. You will tell him or her to believe in something in which you are believing right now. Now your beliefs should be reflected in their beliefs. You want them to believe in something that you actually believe in. You are religious, now you will try to make them religious. You are an atheist, now you would like to see that very tincture, that reflection of atheism inside that person. Is that even possible? It is not going to be possible. We want others to do what we want to do ourselves. That is the biggest problem. We want others to do what we want to do ourselves. If there are certain dreams of ours and we have yet not been able to fulfill those dreams, then we shall compel others to develop those dreams inside them and then accomplish them. For the fact we have never been able to do what we have desired, we have never been able to accomplish and fulfill our dreams, then we shall try to compel the other person to help us fulfill that dream. Although that dream is ours, this dream is not the genesis happening inside the other person. This dream is not happening inside the other person. The genesis of this dream is not developing inside the other person, but we are compelling the other person to help us fulfill this dream. We shall coerce and force the other person to make this dream completely a part of his or her own existence. Is it going to be possible? It is simply impossible. And this is the reason why we can see God, but we miss out on seeing God. We can see God, but we miss out on seeing God. We are seeing God and witnessing God everywhere, every moment. But we try to be forgetful, and this is the reason why we are forgetful. Death is the reality of this body. This body will perish one day, but we deny the existence of death. And that is the reason why we can never transcend the ordinary boundaries of existence. For the fact we deny the existence of death, we are never ever able to transgress the ordinary and mundane boundaries of existence, the mundane and ordinary boundaries of our sense organs. We are never able to transgress the ordinary and mundane boundaries of our sense organs just for the fact we are denying the existence of death. If we have to accept life, if we have to accept transcendence, we shall have to accept the perishable nature of this body, the perishable nature of this cosmos. Everything will end one day. If something has begun, it will end one day. But this genesis, that means coming into being, this inception or the end of anything, it is actually happening in sequence. It is actually a process. These things are a series of events and processes. They are happening incessantly in continuity. We just have to witness everything in absolute completeness, in absolute totality, without prejudice, without discrimination, and without ignorance. If we have to be enlightened, first of all, we have to admit and confess our ignorance, our foolishness. If we really want to be intelligent, first of all, we shall try our best to confess our ignorance, to confess our stupidity. But most of the times what people actually do is that they deny their ignorance, they deny their foolishness, and this is the reason why they are never ever able to become intellectuals. They never become enlightened. That very process of enlightenment does not begin in them.
because they are living everything in denial, in complete denial. They are denying everything. They deny themselves. They are living in self-abnegation. They deny the existence of others. They condemn and vilify and disrespect others. It is actually very concerning. और आप अल्पा जी मुझसे कहती थी परमात्मा को कैसे कण कण में देखें। बस यही सारी समस्याएं हैं, हम सबों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते और इसी कारण परमात्मा को पूरी तरह देख नहीं पाते। देखना बहुत संभव है, देखना पूरी तरह संभव है और देखना ही अंतिम प्रतीति हो जाएगी। हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, इस क्षण परमात्मा को देख रहे हैं, पर फिर भी देखकर भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्वीकृति का भाव नहीं। यदि कहीं से यह बात आ भी गई कि परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, फिर भी परमात्मा के अस्तित्व को नकार देते, स्वीकृति का भाव नहीं भीतर, परमात्मा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आस्तिक हैं तो नास्तिक हो जाते हैं, नास्तिक हैं तो कोशिश करते हैं आस्तिक हो जाए। जो दूसरे करते हैं वही कर लेना चाहते हैं और जो हम करते हैं दूसरों से करवा देना चाहते हैं। समस्या यही है। If we believe in God, then we shall force others to believe in God alongside. If we do not believe in God, we shall compel others to not believe in God. That is the real problem. If you believe in the concept of compassion and gratitude, you shall force others to believe in the same thing. If you disbelieve in this very phenomenon, in this very idea, you will want others to behave the same way. You want others to align with your idea. You want yourself to align with others' ideas many times. If somebody is a celebrity, we also want to become a celebrity. If we become a celebrity, then we shall have this desire which will tell us to see everybody as celebrities. Now we shall talk only to that person who actually is a celebrity, but it is not always possible. If we become rich, then we shall want everybody to become rich as well. If we have that kind of poverty thing happening in our lives, if we are very poor, then we shall see poverty everywhere. If we are poor, we will want others to become poor as well, but this is not possible. You are poor. It is your problem. It is your situation. It is your condition right now. Not everybody can be poor like you. It is not possible. You are poor. Not everybody can be poor. You are rich. Not everybody can be rich. We have to understand the dilemma. We have to understand the contradiction here. We have to understand the dilemma. We have to understand the contradiction. If you are beautiful physically, it is not always possible for everybody to become beautiful physically. If you are a man, it is not possible for everybody to become a man. If you are heterosexual, there are also homosexuals in this world. If somebody is a homosexual, there are also heterosexuals in this world. If you are a woman, there are also men in this world. You cannot make the whole of mankind women, and you can never make the whole civilization men. So we have to understand the dilemmas and the contradictions associated with life. Life is a very strange phenomenon and it is also a very beautiful phenomenon simultaneously. We have to be as spontaneous and as spiritual as possible. In fact, that kind of spirituality is already present inside us. We have just forgotten. We have to remember that once again. हमें फिर से याद कर लेना